मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारे ही गठबंधन धर्म के रहने वाले वो बागी होकर के चुनाव लड़े, इसके चलते हम लोग चुनाव हार चुके हैं। नहीं, किसी भी तरह तो राजद वाले कहते हैं हम लोग पूर्णतः संवैधानिक तरीके, अंधा में करना राजा वाला बात है। सब तो हार गए हैं, अब एक संजोग से उपचुनाव जीत गए एमएलसी का, तो कह रहे हैं कि गलत है। किसी भी ये मंत्री और विधायक का चुनाव नहीं न था, ये तो पंचायती राज प्रतिनिधियों के द्वारा वोट दिया गया था, यह उनका चुनाव नहीं था। राजद वाले दिन में सपना देख रहे हैं, बबुल के पास एक आम का नहीं मिल जाता है, कहा जाता है कि बबुल के नीचे आम, वही इनको मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं मोदी जी ने कहा था या हमारी पार्टी बटेंगे तो कटेंगे, तो बटेंगे तो कटेंगे। आज हम लोग बट गए, जिस कारण से भी बटे तो ये गलतियां हुई। बीजेपी की सरकार बनने के बाद, यानी बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, एनडीए की सरकार तो है ही, बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने, पहला चुनाव था एमएलसी का और पहला ही चुनाव आप लोग हार गए। लोग कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी की ये हार है, लोग सम्राट चौधरी को एक्सेप्ट नहीं किए। जी नहीं, ऐसा बात नहीं है। सम्राट चौधरी जी पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बहुत ही काबिल नेता हैं। उनका कार्यकाल और इस चुनाव को जोड़ना कहीं से भी उचित नहीं है, मुनासिब नहीं है। यह चुनाव हारना एक संजोग रहा और मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारे ही गठबंधन धर्म के रहने वाले वो बागी होकर के चुनाव लड़े, इसके चलते हम लोग चुनाव हार चुके हैं। आपके माध्यम से जीते हुए नवनिर्वाचित एमएलसी साहब को मैं बधाई प्रेषित करता हूं, लेकिन हमारे गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया प्रसाद सेठ जी को जो लोग वोट दिए हैं उनके प्रति तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अगले बार के चुनाव में निश्चित रूप से पुनः एनडीए की जीत होगी। यह उपचुनाव था, हम लोग माने काफी सामान्य रूप से चुनाव लड़े और वो लोग जो हारे हुए थे तो काफी व्यग्रता और व्याकुलता में चुनाव लड़े। तो ये भी ना कहा जा रहा था कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, पहला चुनाव है, किसी भी तरह जीत हासिल करनी है। नहीं, किसी भी तरह तो राजद वाले कहते हैं हम लोग पूर्णतः संवैधानिक तरीके से, पूर्णतः निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन के तहत जो भी होता है उसके अनुसार हम लोग चुनाव लड़ते हैं। वो लोग जब हार जाते हैं तो कहते हैं कि सरकार ने हरा दिया, और जीत जाते हैं तो कहते हैं कि पूरा जन समर्थन मेरे साथ। तो कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो तो पूरे देश में महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोग जीतेंगे। अब वो अंधा में करना राजा वाला बात है। सब तो हार गए हैं, अब एक संजोग से उपचुनाव जीत गए एमएलसी का, तो कह रहे हैं कि गलत है। किसी भी स्तर से चुनाव हो, और यह बात तय है कि पूरे भारतवर्ष में पंचायती चुनाव से लेकर के संसद तक का चुनाव ईवीएम मशीन से होगा और हाईटेक तरीके से होगा। अब बैलेट पेपर का जमाना लद गया। बैलेट पेपर से यह एमएलसी का चुनाव हुआ, प्रतिनिधि का चुनाव है इसलिए हुआ था, और जनता का मन मिजाज, प्रतिनिधि का मन मिजाज हुआ, वो लोग राजद को वोट दिए। भी कह रहे हैं कि ईवीएम से नहीं हुआ इसलिए हम लोग जीत गए। एकदम वो लोग ओछी हरकत वाली बात कर रहे हैं, एकदम कुछ नहीं है। ईवीएम हो या जो भी, जो ओरिजिनल होगा वो सत्य होगा। वो जीते हैं, यदि उनको मैंडेट मिला है तो वो जीते हैं। कह रहे हैं कि तंत्र मंत्र का, अगर राजद के लोग कह रहे हैं तंत्र मंत्र का प्रयोग होगा तो समझिए कि बीजेपी टिक नहीं पाएगी। तंत्र मंत्र करा के देख ले। होगा तो बीजेपी ही जीतेगी, हम लोग नहीं जीतेंगे। अगर उसका प्रयोग ना हो तो हर जगह जीता। कहीं तंत्र मंत्र नहीं होता है। जो जनता के दिलों में, रग रग में एनडीए गठबंधन, भाजपा और जनता दल यूनाइटेड, लोजपा बसा हुआ है। भारत के कोने कोने में देखिए, अभी पश्चिम बंगाल में क्या हुआ। तो जहां पर ईमानदारी और सादगी रहेगी वहां बीजेपी जीतेगी। जहां समृद्ध भारत, श्रेष्ठ भारत की कल्पना की जाएगी, जहां आदर्श भारत की कल्पना की जाएगी, वहां बीजेपी जीतेगी। तो आप लोग दिखा रहे थे, बोल रहे थे हर जगह की दोनों जिला में 10 विधायक हैं। 10 विधायक का मतलब इसका हार हुआ है। 2 मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं सम्राट चौधरी के, मुख्यमंत्री के मतलब साथ में। तो ये तो लोग कह रहे हैं, आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि 2 मंत्री और 10 विधायक
की हार हुई है। ये मंत्री और विधायक का चुनाव नहीं न था, लगे हुए ये तो पंचायती राज प्रतिनिधियों के द्वारा वोट दिया गया था, यह उनका चुनाव नहीं था। राजद वाले दिन में सपना देख रहे हैं, बबूल के पास एक आम का नहीं मिल जाता है, कहा जाता है कि बबूल के नीचे आम, वही इनको मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं अब नाम कोई लेने वाला राजद का नहीं रहा है। एनडीए गठबंधन मजबूत है, मजबूती के साथ काम कर रही है। यह दुर्भाग्य है कि हम लोग यह चुनाव हार गए। हारने के पीछे तो मैं बता रहा हूं कि हमारे गठबंधन धर्म के पालन करने वाले लोग जो हैं, उन लोगों में कमियां रही, खामियां रही। हमारा जो मुख्य वैश्विक गठबंधन है, भाजपा, जदयू, लोजपा और रालोसपा, हम, यह पांचों वोट, मेरा आपके माध्यम से आग्रह होगा अपने मतदाता बंधुओं से, जनता से, 5 गठबंधन के पांचों लोग गांव में रहें, घर में रहें, मोहल्ले में रहें, प्रदेश में रहें, जिला में रहें या दिल्ली रहें, सभी जगह गठबंधन में रहिए। किसी के बरगलाने में नहीं पड़िए बंधु, बरगलाने पर आप लोग कमजोर होंगे। मोदी जी ने कहा था, या हमारी पार्टी, बटेंगे तो कटेंगे, तो बटेंगे तो कटेंगे। आज हम लोग बट गए, जिस कारण से भी बटे तो ये गलतियां हुई। क्या आप लोग हार का समीक्षा कीजिएगा? हार की समीक्षा तो बराबर होती है, हमारी पार्टी करेगी, लेकिन स्पष्ट दिख रहा है बटेंगे तो कटेंगे। लोग कहते हैं कि हम बदला ले रहे हैं, हम बदला ले रहे हैं, तो बताइए, कभी एक बार वो बदला लेंगे तो ये हारेंगे, कभी ये बदला लेंगे तो वो हारेंगे, तो पता चलेगा कि सब लोग हार गए। ये बदला लेने की प्रवृत्ति बंद की जाए। और जो नए लड़के, जुआ गांव के लड़के फेसबुक पर दिन भर लिख करके जो समाज को विखंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, समाज को दूषित करने का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीतिक बातें जो राजनीतिक प्रबुद्ध लोग करें, और सूझबूझ के साथ, दूरदर्शी सोच के साथ क्या होना चाहिए, अन्यथा काफी समाज में विघटन होगा और दूरियां पैदा होंगी, चुनौतियां पैदा होंगी।